की राजनीति में इस समय दीपक प्रकाश की चर्चा काफी हो रही है। राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। नीतीश सरकार की नई कैबिनेट में जगह पाने वाले दीपक ना तो विधायक है, ना ही विधान परिषद के सदस्य, लेकिन उन्हें मंत्री बनाकर कुशवाहा ने दो संदेश साफ कर दिया। पहला, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का मौका, और दूसरा, अपनी पार्टी में टूट फूट रोकने की रणनीति। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद माना कि पार्टी के सांसद और विधायक बार बार टूटते रहे हैं, इसलिए परिवार के किसी भरोसेमंद चेहरे को मंत्री बनाना उनकी मजबूरी भी थी और रणनीति भी। उनका कहना है कि मेहनत हम करें और लोग इधर उधर हो जाएं, यह स्थिति बार बार पार्टी को कमजोर करती है। वहीं दीपक प्रकाश जो रालोमो कोटे से मंत्री बने हैं, जल्द ही एनडीए के सहयोग से एमएलसी बनाए जा सकते हैं। विधानसभा 2025 में पार्टी के 4 विधायक चुने गए, लेकिन कुशवाहा ने किसी को भी मंत्री नहीं बनाया। इसने राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। आप कल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दीपक प्रकाश को भी नहीं पता था कि वो मंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि जिस अंदाज में वो शपथ लेने पहुंचे, शर्ट और जींस में वो शपथ लेते नजर आए और उन्हें पता तक नहीं था कि वो मंत्री बनने वाले, जिसके बाद ये तमाम सवाल उठने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा जो खुद दूसरे के परिवारवाद पर निशाना साधते थे, आज वो खुद परिवारवाद कर रहे हैं। सुनिए अपने बेटे के मंत्री बनाए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। भावुक नजर आ रहे हैं, बेटे मंत्री बने हैं। नहीं, देखिए, जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, जितना बड़ा आशीर्वाद उतनी ही मेहनत के साथ काम करना है। और हम अपनी पार्टी में हमने विमर्श किया, जो 4 माननीय सदस्य जीत कर आए हैं, तो उसके आधार पे चीजें तय हुई और फिर दीपक प्रकाश मंत्री बनाए। एक तो युवाओं को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। युवाओं में काफी जोश होता है, काम करने की क्षमता ज्यादा होती है, उसकी क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए। अब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है बिहार के विकास के लिए, तो बेहतर तरीके से दीपक प्रकाश कर पाएगा, इस भरोसा के साथ हमने उसके ऊपर जवाबदेही दी। भावुक होते हमने आपको कभी नहीं देखा, पहली बार। नहीं, भावुक होने जैसा, जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, काम करने का इतना बड़ा अवसर दिया है, तो इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए आदमी को प्रसन्न तो होना ही चाहिए। किस वजह से अपने बेटे को मंत्री? हमने कहा ना कि युवा है, जोश है, वो उसके अंदर पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया का पैकेज था, उसको छोड़ करके जनता की सेवा का मन बनाया, इसलिए उसको मौका मिला। आपने चुनाव नहीं लड़वाया, डायरेक्ट मंत्री बना दिए एमएलसी के थ्रू। अब चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री बनने के बाद सदन में गए, कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भूपेंद्र जी जो कल तक परिवारवाद पे बोलते थे, अब खुद ही परिवारवाद। भैया, परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए, इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि है, तो यह अंतर देखना चाहिए। एक वजह ये भी लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटों को। एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी, और सिर्फ हमारी पार्टी क्या, दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह। तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था, तो इसलिए भी हमने इस तरह का डिसीजन लिया। लोहिया कर्पूरी की बातें शुरू हो गई है कि आप लोहिया कर्पूरी की बात करते थे। कर्पूरी जी ने कभी अपने बेटे को नहीं लगा राजनीति में, कभी इस तरह का नहीं, उसका मामला हमने हम फिर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करते हुए उसका परिवार देख करके आप नहीं आकलन करिए, उसकी योग्यता देखिए। दीपक आ गए, निशांत को लेकर भी क्या आप लोग विचार कीजिएगा? उसमें हमको विचार करना है। मतलब अब बात तो हमने बहुत पहले भी की है, लगातार कही है, तो उसमें मेरी उतनी ही भूमिका हो सकती थी जो हमने भूमिका की है। बाकी डिसीजन तो नीतीश जी को लेना है। चलिए।